क्या को हरियाणा में आज होम वोटिंग का आखिरी दिन। 85 आयु के 10,000 वोटर करेंगे घर में बैठकर वोट। 2600 दिव्यांग जनों को भी सुविधा मिलेगी। हरियाणा में राहुल प्रियंका गांधी की यात्रा आज और 3 जिलों 12 सीटों पर करेंगे रोड शो। 2019 में कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें जीती थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म। मोदी राहुल ने 4 की रैलियां। अंतिम फेज में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग। तिरुपति लड्डू विवाद। एससी में 5 याचिकाओं पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल, मंदिर कमेटी ने जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई। कोलकाता रेप केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर जवाब दाखिल करेगी ममता सरकार। फिर हड़ताल का फैसला ले सकती हैं डॉक्टर। मध्य प्रदेश में इस बार 18% बारिश ज्यादा। राजस्थान में आज से रुकेगी बारिश। बिहार में 12 जिलों में बाढ़ और 1 लाख प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत जो है वो बड़ी खबर से करने जा रहे हैं और दिल्ली से एक खबर है जहां पर 17 अक्टूबर के बाद दिल्ली में दूषित वायु संकट बढ़ेगा और पंजाब में पराली जलाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, इस महीने में अब तक 120 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और इस साल पराली जलाने की जो रफ्तार है पिछले वर्ष से अधिक आंकी गई है। तो पिछले साल इस समय में 50 घटनाएं आई थी सामने, लेकिन अब चूंकि इजाफा भी नजर आ रहा है। पिछले साल इस समय में 50 घटनाएं आई थी सामने। इसी के साथ ही साथ दिल्ली से एक खबर, 17 अक्टूबर के बाद दिल्ली में बढ़ेगा दूषित वायु संकट। पंजाब में पराली जलाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पराली जलाने से अब तक की 120 घटनाएं दर्ज हुई हैं। लेकिन अगर पिछली बार की बात कर लें तो पिछली बार से अधिक इस बार पराली जलाने के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आए हैं और 120 घटनाएं दर्ज की गई हैं अब तक। तो इस साल पराली जलाने की जो रफ्तार है पिछले वर्ष से कहीं अधिक आंकी गई है और 50 घटनाएं पिछली वर्ष आई थी सामने, चूंकि अब इजाफा हुआ और 120 का आंकड़ा पहुंच गया है। खबर दिल्ली के नांगलोई थाना क्षेत्र में गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे बीट अधिकारी कांस्टेबल की वैगनार कार की टक्कर से मौत हो गई है। थाने से रेलवे स्टेशन रोड ले जाते समय जो कांस्टेबल है संदीप ने चालक द्वारा लापरवाही से चलाते हुए आ रही कार को देखकर चालक को सख्ती से गाड़ी रोकने को कहा। चालक ने गाड़ी न रोक करके रफ्तार तेज कर दी और कांस्टेबल को टक्कर मारी और करीब 10 मीटर आगे तक घसीटते ले चला गया। इस दौरान वैगनार दूसरे वाहन से भी टकराई। घायल कांस्टेबल को सोनिया अस्पताल से बालाजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वाहन से फरार चालक सहित 2 लोगों की तलाश की जा रही है। 30 वर्षीय कांस्टेबल के परिवार में मां, पत्नी और 5 साल का एक बेटा भी है। परिवार पर टूटे संकट पर दिल्ली पुलिस में शामिल अधिकांश स्टाफ जता रहे हैं। बता दें कि वीणा एन्क्लेव में बढ़ी चोरियों को मद्देनजर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। मृतक कांस्टेबल भी सिविल कपड़े में पहनकर ड्यूटी पर पहुंचा था। कांस्टेबल संदीप 2018 बैच का करीब 30 साल का था एंड पुलिस स्टेशन नांगलोई में पोस्टेड था। कल रात की आज अर्ली मॉर्निंग की बात है एक्चुअली 2:15 में एंड हमें पता ये लगा कि उसका डेथ हो गया एक्सन बालाजी हॉस्पिटल में।
तो पहले सोनिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसके बाद एक्शन बालाजी में गए थे। इंसिडेंट के बारे में पता लगाया तो संदीप जो है अपनी बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ़्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ़्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे 4 व्हीलर था वैगनआर एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सेलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज पर जो मौका दिखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्राइव किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस। दिल्ली में बीती रात एक कांस्टेबल संदीप की शराब तस्कर द्वारा हत्या कर देने के बाद उसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौके पर डीसीपी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बीती रात एक कांस्टेबल की हत्या हुई थी, सर उसका क्या मामला है सर? 2:15 का ये इंसिडेंट है। हमारा जो सिपाही है वो अपने ड्यूटी में जा रहा था एंड एक व्हीकल को जो है क्रॉसिंग करने के लिए शायद रोका है, जो दिख रहा है, और हल्की सी बस 1-2 सेकंड का बात हुआ है कि साइड देने को लेकर शायद, उसके बाद आगे निकल गया है, लेकिन ये सडनली एक्सलेट किया है और एक्सलेट करके पीछे से मार दिया है एंड कुछ दूर तक ले गया है। अनफॉर्चुनेटली हेड इंजरी हो गया और उसके वजह से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डेथ हो गया। सर, ये शराब तस्कर कहाँ के रहने वाले थे? क्या टीम कितनी टीम बनाई गई? शराब तस्कर नहीं है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको करेक्ट कर लीजिए। ऐसा कोई शराब मिला नहीं है एंड फर्दर हम वेरीफाई कर लेंगे कि क्यों ऐसा किया है। एक बार एक्यूज आ जाए तो उनसे भी पूछताछ हो जाए। तो आपने सुना कि डीसीपी से कहना है कि अभी जांच चल रही है और कई टीमें बना दी गई, जिसके बाद साफ तौर पर पता चल पाएगा कि ये शराब तस्कर था या कोई राहगीर जिसने कुछ बात हुई और जिसको लेकर कांस्टेबल संदीप को पीछे से टक्कर मार के कुचल दिया, जिससे मौके पर मौत हो गई। और इसी खबर पर कुलदीप भरत हमारे साथ है। कुलदीप, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? इलाके में कल एक संदीप कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी। कार से उसे कुचल कर 10 मीटर तक घसीटा गया था, जिसके बाद एटीएस स्पेशल स्टाफ और कई टीमें गठन किया गया था, जिन्होंने जगह जगह छापामारी करी, जिसमें तीनों ही जो सीसीटीवी फुटेज कमाले तो 3 आरोपियों का पता चला था, जो तीनों ही नागलोई के रहने वाले थे, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम सिद्धू बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो धर्मेंद्र गुलिया है जो फरार चल रहा है, जिसके लिए उसके टीम ने उसके फोन को सर्विलेंस पे डाल दिया और जगह जगह उसके दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के उसके ठिकानों पर छापामारी की जा रही है, तलाश की जा रही है। फिलहाल जो फोन का सर्विलेंस में लगाकर चालक और साथी के लोकेशन पुलिस को पता लग गया, कुछ हो सकता है आज उसको भी गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो सीसी फुटेज के अनुसार वारदात 2:16:47 की, जब संदीप एक गली में अपनी बाइक से बाएं टर्न लिया और वैगनआर कार को धीमा करने का इशारा किया, इस पर कार ड्राइवर ने अचानक से गति बढ़ा दी और बाइक को 10 मीटर तक घसीटा, जिसमें चालक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। और फिर उसके बाद नजदीकी थाने में इसकी कॉल की गई। सोनिया गांधी एक अस्पताल है जहाँ इसे ले जाया गया, जहाँ सर में ज्यादा चोट लगने के कारण इस कांस्टेबल की मौत हो गई। जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया कुलदीप। खबर ये दिल्ली से बता रहे हैं आपको, कार चालक ने रोकने पर जोरदार टक्कर मारी, जहां पर सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई है। और लखनऊ से खबर है, जहां पर ठगी करने वाला पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है और अफसरों से दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। कलाकारों का लाइव कंसर्ट कराने का झांसा देकर ठगी की गई और करोड़ों की ठगी कराने वाला आरोपित कस्टडी से फिलहाल फरार है। गुजरात से लखनऊ पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ है और जेसीपी क्राइम हेडक्वार्टर आकाश कुल्हारी ने इस बात की जानकारी भी दी है और इसी के साथ ही साथ दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को वो सस्पेंड किया गया है और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इकाना में बॉलीवुड का कंसर्ट कराने के नाम पर ये ठगी की गई। मामले में सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
तो राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ठगी का मामला सामने आया है। करोड़ों की ठगी कराने वाला आरोपित पुलिस की कस्टडी से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलाकारों का लाइव कंसर्ट कराने का झांसा दिया और झांसा देकर ठगी की गई है। जेसीपी क्राइम हेडक्वार्टर आकाश कुल्हारी ने इस बात की जानकारी दी। दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए हैं। इकाना में बॉलीवुड का लाइव कंसर्ट कराने के नाम पर यह ठगी की गई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशीनगर से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर जाली नोट मामले की जांच को पहुंची है एनआईए और एनआईए की टीम जो है वो 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई है जांच। जिला पुलिस ने पकड़े थे 5,62,000 नकली नोट। तो मामले को लेकर के एक नया अपडेट आपको बता रहे हैं। अवैध असलहों सहित गिरफ्तार 11 अपराधी जेल भी जा चुके हैं और गिरफ्तारों में सपा के राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी जो हैं वो भी शामिल हैं। अभियुक्तों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क खंगालिए। देखा जा रहा है कि जो एनआईए है और एनआईए की जो टीम है वो अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को भी खंगालेगी। जिले के तमकुही राज थाना पहुंची एनआईए की पूरी टीम अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जिले के तमकुही राज थाना पहुंची एनआईए की पूरी टीम। जाली नोट मामले की जांच को पहुंची है टीम और कुशीनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जाली नोट पाए जाने का मामला आया था सामने, जिसको लेकर के जांच पड़ताल की गई और उसमें से 5,62,000 नकली नोट पाए गए। अब एनआईए की टीम को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। 11 अपराधी मामले से जुड़े जेल भी जा चुके हैं, वो भी अवैध असलहों के साथ। तो गिरफ्तारी में सपा के राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी भी शामिल होने की ये खबर है और अभियुक्तों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क खंगालेगी अब एनआईए की टीम। और राजधानी लखनऊ से एक खबर है, जहां पर आय का ब्यौरा देने यूपी पुलिस अव्वल देखी गई है और इसी के साथ ही साथ मानव संपदा पोर्टल में दिया जा रहा है आय का ब्यौरा। 99% से अधिक स्टाफ ने आय का अपना ब्यौरा दिया है। यहां तक कि यूपी सरकार ने खास तौर पर कहा था कि अपनी आय यानी कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पर अपडेट करें। हालांकि अब ये खबर है कि 99% अधिकारियों ने अपना ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट किया है। तो 3,17,657 में
3,15,857 कर्मचारी अपना ब्यौरा दे चुके हैं और 1800 पुलिसकर्मियों को अभी देना है अपना ब्यौरा। तो ब्यौरा ना देने वालों में अधिकांश चल रहे हैं गैर हाजिर। एडीजी टेक्निकल नवीन बताया जा रहे हैं कि अभी वो गैर हाजिर हैं। पोर्टल के नोडल अधिकारी भी हैं। तो तमाम जो जानकारी है वो निकलकर अब सामने आ रही है। फिलहाल लगातार अपडेट करने की बात यूपी सरकार की ओर से कही जा रही थी और अब असर भी होता नजर आ रहा है। और अमरोहा से खबर है। अमरोहा से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर जंगल में हाथ पैर बंधी मिली है युवती का और इसी के साथ ही साथ परिजनों ने जंगल से युवती को बरामद भी किया। पीड़िता ने गांव में एक युवक पर आरोप भी लगाया है। युवती ने युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और वायरल वीडियो को लेकर के पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुट गई और इसी के साथ ही साथ थाना गजरौला क्षेत्र का ये पूरा मसला बताया जा रहा है। तो युवती ने युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो को लेकर के तफ्तीश की गई, जांच पड़ताल की गई। पुलिस आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। थाना गजरौला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जंगल में हाथ पैर बंधी एक युवती मिली थी। और रायबरेली से खबर है। रायबरेली से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर एम्स में नौकरी के नाम पर 9 लाख की ठगी की गई है। नौकरी पर दिलाने के नाम पर 2 युवकों से 9 लाख की ठगी की गई। एम्स के यूरोलॉजी विभाग में 2 से 3 माह तक नौकरी दिलाने की जो बात थी वो की गई। वेतन नहीं मिला तो धोखाधड़ी की जानकारी भी मिली। सीएम से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया और इसी के साथ ही साथ मामला दर्ज किया गया है। 2 से 3 महीने तक पहले तो काम किया, उसके बाद जब वेतन नहीं मिला तो मामले की जानकारी की गई। तो ये पूरी जो जानकारी है वो धोखाधड़ी निकल कर सामने आई है। सीएम से शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया है केस और सुदर्शन फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी का जो केस है वो दर्ज हुआ। भदोखर थाना क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ये मामला है।
और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। खबर आपको बता देते हैं, राजधानी लखनऊ से पुलिस को तेंदुए की झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार किया गया है। तो गोसाईगंज के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल। और शिव प्रसाद ने 112 पर तेंदुए की आने की सूचना दी थी। अब पुलिस एक्शन में आई और अरेस्ट कर लिया है। नशे की हालत में पुलिस को फर्जी सूचना देना भारी पड़ा है। शिव प्रसाद ने 112 पर तेंदुए की फर्जी खबर पुलिस को दी थी, जिसको लेकर के पुलिस ने शिव प्रसाद को अरेस्ट कर लिया है। और जानकारी पर पता चला कि शिव प्रसाद नशेड़ी है, नशेबाज है। तो गांव के लोगों ने तेंदुआ आने की सूचना का खंडन भी किया। इसके बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई कि आखिर इस बात की जो सूचना है वो किसने दी थी। गोसाईगंज के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फर्जी सूचना देना भारी पड़ गया है। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। नशे की हालत में पुलिस को फर्जी जो सूचना है देना भारी पड़ गया है शिव प्रसाद को। और 112 पर तेंदुए की आने की जानकारी दी गई, लेकिन ये जानकारी फर्जी निकली। गांव के लोगों ने तेंदुआ आने की सूचना का खंडन भी किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सूचना देने वाले का पता भी लगाया। पुलिस को तेंदुए की सूचना देना भारी पड़ा है। गोसाईगंज का मामला है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की। सीएम ने नोएडा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। तो मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी के साथ ही जो घायल हैं समुचित इलाज कराए जाने के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। तो मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति शोक जो संवेदना प्रकट की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने नोएडा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान भी लिया और इसी के साथ ही साथ जो घायल हैं उनको समुचित इलाज कराए जाने की भी बात कही है, निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी के सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र लालपुर गांव में एक बार फिर कुत्तों की दहशत वापस लौट आई, जिसमें देर रात एक मासूम पर कुत्ते ने अटैक कर दिया और कुत्ते ने मासूम पर यह अटैक घर के अंदर घुसकर किया है। कुत्ते के अटैक में मासूम बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले कुत्ता मासूम को घर से बाहर खींचकर ले जाने लगा। घर वालों के शोर मचाने पर कुत्ते ने मासूम बच्चे को छोड़ दिया और भाग गया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और इसी के साथ ही अस्पताल भी भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद मासूम बच्चे की जो हालत है बिगड़ गई और डॉक्टर ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। बता दें कि अब तक ये कुत्ता गांव के 5 बच्चों पर हमला कर चुका है और इसके बावजूद जिम्मेदारों ने उसे पकड़ने के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। कुत्ता आके आया और कुत्ता ने काटा। क्या कर रहा था? कुत्ते आ गए? कुत्ते ये घर में खेल रहा था। हाँ। और कुत्ता आके आया और पागल कुत्ता उसको झपट के काटने ही लगा। फिर यहाँ से जब सब लोग दौड़े तो भाग गया। तो वो दूसरे गांव में फिर 2-3 जानवरों को काटा, 3-4 आदमियों को भी काटा। कई दिन से ये चल रहा वहाँ? ये कल रात से राउंड मार रहा है कुत्ता। लखनऊ में मजलिस ए उलमा ए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कुल्बे जवान नकवी ने लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह के इंतकाल पर रविवार को शोक जताया। मौलाना ने कहा है कि इजराइल ने साबित कर दिया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। मौलाना के आह्वान पर रविवार को छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च निकाला गया। भारी संख्या में पुरुषों के साथ इस मार्च में औरतें और बच्चों द्वारा हाथ में मोमबत्ती और इसी के साथ ही तख्ती लेकर मातम भी किया और इजराइल के विरुद्ध नारेबाजी की और मुरादाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए हैं। प्रदर्शन में मौजूद शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर भी जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। धार्मिक इमारतों वाले झंडे लगाए गए। मौलाना कल्बे जावद ने 3 दिन के शोक का भी ऐलान किया है।
और खबर मथुरा से है, जहां पर 18 सितंबर की रात डालमिया फार्म हाउस में जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ हरे भरे जो बड़े पेड़ों को काट डाला गया। और हैरत की बात तो ये रही कि पूरा निजाम सोया रहा या सोने की एक्टिंग करता रहा और पेड़ कटते रहे। वन विभाग से लेकर बिजली और पुलिस तक को जैसे कोई खबर नहीं थी। वहीं इस दौरान कई वन और पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं छुट्टी पर थे। आपको बता दें कि खेल लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी का है और मूल रूप से ये जमीन डालमिया फार्म हाउस की है, लेकिन इसमें शहर के 5 बड़े इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं। सबसे पहले इसका कच्चा सौदा शहर के एक जो बड़े पूंजीपति हैं उनका है और इसी के साथ ही साथ चूंकि सौदा बड़ा था तो इसके बाद इसमें एक के बाद एक 4 और बिल्डर जुड़ गए। ऐसे बिल्डर जो कॉलोनी है उसे काटने में माहिर हैं। और इसी के साथ ही साथ वहीं थाना जैत पर भारतीय वन अधिनियम अंतर्गत 5 धाराओं में दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि छठीकारा वृंदावन रोड पर डालमिया नामक परिसर में लगभग 300 हरे भरे जो पेड़ हैं, पेड़ों को माफिया और बिल्डरों द्वारा जेसीबी मशीन, पावर पोकलैंड मशीन व सैकड़ों मजदूरों को लेकर काट दिया गया है। मौके पर प्राथमिक जांच में मालूम हुआ है कि यह जमीन एंसन्स के नाम पर है और बिल्डरों ने इस भूमि पर प्लॉटिंग आदि की योजना भी बना रखी है। डालमिया फार्म हाउस छठकरा के पास हरे पेड़ को काटे जाने, विद्युत लाइन व रेलिंग को तोड़कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने के संबंध में जैत पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आए डालमिया फार्म हाउस छठकरा के पास हरे पेड़ को काटे जाने, विद्युत लाइन व रेलिंग को तोड़कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किए जाने के संबंध में जैत पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान प्रकाश में आए 33 लोगों को आज जैत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध रिमांड व अन्य कार्रवाई की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जन विरोधी पार्टी है जो धन कुबेरों के कल्याण के लिए तो बहुत कुछ करती है, लेकिन समाज के लिए गरीब, दबे कुचले और किसान और कमेरे वर्ग की जो भलाई है उनके लिए कुछ नहीं करती। और यदि कोई इनके लिए कुछ करना चाहता है तो इनके जीवन में सुधार लाना चाहता है तो ये उससे जेल में भी डाल देते हैं। ये जो बातें हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस समय कही जब वे बादशाहपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी बीरू सिंह राणा द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 9 मार्केट में आयोजित रैली में जो उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। और इसी अवसर पर गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और गुरुग्राम विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर निशांत आनंद भी उपस्थित रहे। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे एक बार तो इन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, मेरे को दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने 15 दिन मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे। और एक खबर गुरुग्राम से है, जहां पर हरियाणा पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम विधानसभा में हुई जनसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी किया है। पार्टी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पंजाबी समुदाय के बीच गुरुग्राम में एक तरफा जीत तय बताई तो सत्ता में रहते भ्रष्टाचार पर नकेल भी कसी है। महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, उनकी सुरक्षा के प्रति महिला थाना और डायल 1091 की जो सुविधा है उपलब्ध हो रही है। बिना खर्चे पर्चे के
सरकारी नौकरियां भी मिल रही हैं। स्वरोजगार के माध्यम से भी युवा स्वावलंबी बन रहे हैं। एमएसपी पर कृषि उपज खरीदने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा और तमाम उपलब्धियों की बदौलत ही जनता फिर आशीर्वाद स्वरूप तीसरी बार सत्ता सौंपने जा रही है। शहर में विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो रोड और फ्लाईओवर सहित पीजीआई के माध्यम से लोगों को मिल रही उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और युवाओं और खिलाड़ियों को भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ये सुविधाएं। तो मनोहर लाल खट्टर ने ये बड़ी बातें कही हैं। जो जनता को सुकून मिला, जनता के हर वर्ग और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का विषय नहीं आता। हर किसी को घर बैठे उसकी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे सभी जीवन का आभास हरियाणा की जनता कर रही है। हर व्यवसाय को किसी को कठिनाई न आए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी करने वाले लोग हों, गाइड हों, आर्मी चारों सीटें बढ़ने का। सर, जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जीतने के बाद भाजपा में ही जाऊंगा। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जनता ने मन बनाया है। नागरिक पार्टी से प्रेम करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर चलता है, वो व्यक्तियों के पीछे नहीं चलता। सर, बयान दिया था एक आपको लेकर, अब उन्हीं ने प्रत्याशी उतारा है, वो उसी जाति के आधार पे वोट भी मांग रहे हैं। यही उनको बैकफायर करेगा ये विषय। जिस प्रकार के पंजाबी समाज की गालियां उन्होंने दी हैं, तो ये बैकफायर पंजाबी समाज अपने आप करेगा और इस समाज की अपना आत्मसम्मान इसका जो है वो जरूर सब अपना ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे और उनको श्री मनोहर लाल जी, यद्यपि ये आज का आयोजन पंजाबी समाज की ओर से हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर 36 के 36 बिरादरियों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। अच्छा काम मंडी का चल रहा है मान्यवर, वो भी आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से। इसीलिए हम आपसे हमारे समाज के बुजुर्ग लोग पंजाबी समाज के सामने, जिनका हमने पगड़ी पहना के फूलों की माला डाल के उनके श्री चरणों में प्रदान किया मान्यवर, उनकी सबकी चॉइस यही है कि आज गुरुग्राम जैसे शहर में जब विकसित होगा और शहर विकसित होगा तो पूरा हरियाणा विकसित होगा, गुरुग्राम विकसित होगा। राजनीति में जातियां घुस गई। अब ये जातियां घुसी हैं, उसके कारण से शोर बजना शुरू होगा या इस जाति का कहते हैं। और खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम दौरा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी जनसभा भी की। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार मोहित ग्रोवर के समर्थन में पूर्व सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने गुरुग्राम वर्ल्ड क्लास और मिलेनियम सिटी के तौर पर विकसित किया था और लेकिन बीजेपी ने 10 साल में इसे क्राइम सिटी बना डाला है। बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। यही वजह है कि यहाँ निवेश लगातार घटता जा रहा है और उद्योग व कारोबारी पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में फिर से कानून व्यवस्था का जो राज है वो स्थापित किया जाएगा।
खबर मैहर से है, जहां पर नवरात्र का पर्व शुरू होने जा रहा है और ऐसे में मां शारदा की नगरी मैहर में प्रशासन ने एक पहल की है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पूरे मैहर में 9 दिनों तक मांस, मछली, अंडे की बिक्री की पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। और मैहर एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि लाखों लाख श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन करने देश भर से मैहर आते हैं और ऐसे में उनकी आस्था पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए नवरात्रि तक मैहर में मांस, मछली पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। अगर कोई आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ ही बता देते हैं कि मैहर औद्योगिक नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है और ऐसे में हिंदू सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार मांस, जो मछली है उसकी बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की जाती है, जिसको लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। देखिए, नवरात्र में यहाँ भारी मात्रा में भीड़ आती है, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो जिसके कारण से एक निर्णय लिया गया है कि 10 दिनों के लिए मैहर में मांस, मछली, अंडा की बिक्री नहीं होगी। और चूँकि जो हमारा 10 दिन है, उस 10 दिनों में पूरे शहर में बहुत से दर्शनार्थी और श्रद्धालु रहते हैं, जिस कारण से उनके मन में कोई ऐसी भावना न उत्पन्न हो, कोई तकलीफ न हो, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देखिए, मैहर के लिए कोई नया आदेश नहीं है। इसके पूर्व भी कितने जो प्रशासक देवी जी के हुए हैं, एसडीएम, उनके आदेश पड़े हुए हैं, हमने कई बार दिखाया भी है। और आदेश तो हो जाते हैं लेकिन प्रशासन उनका जो है पालन स्वयं नहीं करवा पाता है। इसके पूर्व में जब यहाँ हिंदू समाज ने मांग की, जागृति आई कि धार्मिक नगरी से मांस और मदिरा दोनों बंद होना चाहिए, तो मांस तो उस समय जब विवाद की स्थिति निर्मित हुई 2017 में, उसके बाद लगातार कलेक्टर मुकेश शुक्ला जी थे, उनके माध्यम से और ये सारी चीजें बंद करा दी गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा। और अगर प्रशासन को जानकारी ना हो तो मैं देता हूं उसी समय नगर पालिका के अंदर मदार छल्ला में मांस की दुकानें नगर पालिका प्रशासन के पैसे से बनी हुई है, जाकर के उसकी जांच कर लें। आज तक शिफ्ट नहीं करा पाए तो आगे मैं क्या कहूं इसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिंडौरी जिले के ग्राम रायपुरा की शारदा आजीविका स्वसहायता समूह का उल्लेख कर आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही समूह की दीदियों के प्रयास की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शारदा समूह का उल्लेख किया गया और जाना जिले के लिए गौरव का पल है। और शारदा समूह की जो अध्यक्ष है श्रीमती शारदा धुर्वे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहती हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे प्रयासों को सराहा गया है और जिसके लिए हम सभी समूह की दीदियां प्रधानमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद भी करती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह हम लोग मछली पालन का काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारी तो इसी के साथ ही आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की थी मन की बात। और वो लोग अभी कुछ सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सब दीदियाँ सामने आए और हम जैसे आज दुनिया में फेमस हुए हैं, वैसे ही हमारी सारी दीदियाँ हों, यही मैं उनके लिए संदेश। पूरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का